स्टूडेंट जेके ट्वेल्व के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका समीन सर। आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ने वाले। ठीक है, देखो 9th स्टैंडर्ड मैथ्स में हम लोग ने लेसन नंबर तीसरा जो था उसमें हम लोग ने 4 प्रैक्टिस सेट कर लिए। 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 हमने कर लिया। जिस किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जाके फटाफट देख लो, उसके बाद 3.5 देखना। तो 3.5 का आज हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7 यूजिंग द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या करना है, ये पॉलिनोमियल दिया है और ये x का वैल्यू यूज करके हमें वैल्यू निकालना है। किसका? पॉलिनोमियल का। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे फर्स्ट वन क्या दिया हुआ, x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखो। लिखो p ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। अभी x की जगह पे क्या लेना है, 3 लेना है। तो लिखो p ऑफ 3, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस 7। आगे 3 टू जा 6, यहाँ पे 2, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 प्लस 7। देखो 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13 माइनस 27 टू जा कितना हो जाएगा हमारे पास 54। अब 54 में से 13 को माइनस करो, कितना बचेगा माइनस 41, सॉरी 14 नहीं 41, माइनस 41। ठीक है, तो P ऑफ 3 का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा माइनस 41। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे लिखो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 3 इज माइनस 41। ठीक है, इस प्रकार से लिखो। अब इसमें सेकेंड वन क्या दिया हुआ है, x के जगह पे सेकेंड वन यहाँ पे लिखो -1 दिया हुआ। कितना दिया है -1। वापस लिखो p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। x के जगह पे क्या लेना है हमको, -1 लेना है। यहाँ पे लिखो 2 इंटू -1 माइनस 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस 7। 2 1 जा 2 माइनस 2 माइनस 2 1 का क्यूब -1 प्लस 7। आगे -2 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 प्लस 7। देखो -2, या तो ये प्लस माइनस कैंसिल कर दो सीधा सीधा, यहाँ पे क्या बच गया 7। तो P ऑफ -1 हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो हम लोग ने जैसे लिखा लास्ट में वही सेम चीज आपको यहाँ पे लिखना है। इसमें तीसरा हम लोग को क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू कितना दिया है 0 दिया है। x इज इक्वल टू कितना दिया है 0। यहाँ पे लिखो P ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। यहाँ पे लिखो P ऑफ 0 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 क्यूब प्लस 7। आगे 2 0 जा 0, 2 0 का क्यूब, या तो मैं 0 ही आने वाला तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं 0 ही लिखता हूँ, प्लस 7। तो आंसर क्या आ गया मेरा 7। तो P ऑफ 0 मेरा कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो हमारा क्या दिया हुआ है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स फाइंड P ऑफ 1, P ऑफ 0 एंड P ऑफ -2। यानी तीनों क्वेश्चन को हमें क्या करना है, P ऑफ 1, P ऑफ 0, P ऑफ -2 तीनों क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला इसको लेते हैं। यहाँ पे चाहिए तो आप लोग यहाँ पे लिख दो, सॉल्यूशन लिख दो। ठीक है, इसमें पहला वाला क्या दिया है, P ऑफ x इक्वल टू x क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, अब पहला क्या निकालेंगे, P ऑफ 1 निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखो x इज इक्वल टू 1, यानी कि क्या हो जाएगा, देखो P ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, यानी कि P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब कितना आएगा 1 ही आने वाला है। ये खत्म हो गया। नेक्स्ट वन को चाहिए तो ब्रैकेट दे दो। ठीक है, अब x की जगह पे क्या लेना है, हमें 0 लेना है। तो यहाँ पे लिखो x इज इक्वल टू 0, तो लिखो P ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब, यानी P ऑफ 0 कितना आएगा 0 ही आने वाला है। ठीक है, दूसरा भी हो गया। इसमें तीसरा क्या है, -2 लेना है। यहाँ ले लो x इज इक्वल टू -2, लिखो P ऑफ
-2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब। तो ये हो जाएगा पी ऑफ -2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, लेकिन यहाँ पे क्यूब में है इसलिए -8 आएगा। ठीक है, ये पहले का हम लोग ने कर लिया, पहले का पूरा हो गया। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा है, तीसरा नहीं है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर -2y प्लस 5। ठीक है, सबसे पहले क्या लेना है, पी ऑफ 1 निकालना है। तो यहाँ पे लिखो y इज इक्वल टू 1 कॉमा पी ऑफ y के जगह पे क्या लेना है, 1 लेना है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस 5। आगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 5। आगे देखो यहाँ पे ये 1 को ऐसे ही रखो, प्लस 5 -2 कितना बचेगा, +3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो पी ऑफ 1 हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। नेक्स्ट वन, अब 1 के बाद क्या लेना है, 0 लेना है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, y इज इक्वल टू 0 कॉमा पी ऑफ 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0 प्लस 5 अच्छे से लिखो +5। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आगे 0 का स्क्वायर 0, 2 0 जा 0 प्लस 5 यानी कितना आएगा 5। तो P ऑफ 0 हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, इसी में तीसरा वाला निकालना है। तीसरा क्या निकालना है, -2 निकालना है। यहीं पे मैं देखता हूं y इज इक्वल टू -2, तो P ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर -2 प्लस 5 करो, -2 का स्क्वायर 4 माइनस 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 प्लस 4 2 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 5। अभी प्लस करो, 5 4 9, 9 प्लस 4 कितना हो गया 13। तो P ऑफ -2 कितना आ गया हमारे पास, 13 आ गया। तीनों आंसर निकल गया इसी में। अब इसके बाद तीसरा वाला करते हैं हम लोग। तीसरा वाला देखो इसमें क्या दिया हुआ है, मैं यहां से करता हूं। ठीक है, तीसरा लिखो यहाँ पे। थर्ड वन क्या दिया है, P ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, क्वेश्चन एक बार चेक करना है तो क्वेश्चन हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। x पावर 4 ही दिया है क्या, हाँ x पावर 4 माइनस 2x माइनस x दिया हुआ। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तीनों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 1, यहाँ लिखो P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का पावर 4 -2 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, आगे 1 का पावर 4 यानी कि 1 ही आने वाला है। कितना आने वाला है ये 1 माइनस, अभी देखो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, यानी कि यहाँ पे 2 1 जा 2 -1। आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस को ऐसे रखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा -3, -3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -2। तो P ऑफ 1 हमारे पास कितना मिल गया, -2 मिल गया। इसी में क्या निकालना है, P ऑफ 0 निकालना है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 लिखो, P ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 पावर 4 माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0। 0 का पावर 4 0 होता है, और यहाँ पे क्या आएगा 2 0 जा 0 का स्क्वायर 0 यानी कि 2 0 जा 0, ये भी 0, तो पूरा 0। तो P ऑफ 0 हमारे पास कितना आया, 0 ही आया। ठीक है, नेक्स्ट वन कितना दिया, x इज इक्वल टू -2 लेना है। तो P ऑफ लिखो यहाँ पे -2 क्या हो जाएगा, -2 का पावर 4 बराबर आगे 2 -2 का स्क्वायर और ये -2 बराबर। इसको सॉल्व करते हैं, देखो पावर 4 है यानी कि यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कितना आ गया 16 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, या तो एक स्टेप बढ़ा लो आप लोग, ये लिखो 2 यहाँ पे लिखो 4 माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा 2। ठीक है, आगे ये हो जाएगा 16, 4 2 जा 8 प्लस 2, आगे 16, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -6, यहाँ बचेगा 10।
तो p ऑफ -2 हमारे पास कितना मिल गया, 10 मिल गया। ठीक है, यानी कि तीनों में क्या करना था हमें, तीनों में p ऑफ 1, p ऑफ 0, p ऑफ -2 निकालना था तीनों में। तो पहले का निकाल दिया मैंने, दूसरे का और तीसरे का, तीनों का निकाल दिया, तीनों का आंसर आ गया मेरा। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो हमारा क्या दिया हुआ है। इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल m³ + 2m + a इज 12 फॉर m इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें क्या करना है, इसमें a का वैल्यू निकालना है। क्या करना है, a का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखो p ऑफ m है इसमें, तो p ऑफ m, p ऑफ m क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे m³ + 2m + a। ठीक है, ये हमको है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, m, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, p ऑफ m। m की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, 2 लेंगे, m की जगह पे 2, और p ऑफ 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखो p ऑफ m की जगह पे क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस a। ठीक है, आगे इसका वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, 12 दिया हुआ है। यहाँ पे लिखो 12 इज इक्वल टू 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 2 जा 4 प्लस a। ठीक है, ये a है। ठीक है, ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 8 + 4 12 प्लस a। इसको यहाँ भेज दो, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 12 - 12 इक्वल टू a, यानी कि a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। a का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0। ठीक है, तो इसको हमको इतना ही करना था। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, फॉर द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है हमारे पास, p ऑफ m इक्वल टू m, सॉरी m नहीं है, x है, m नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, m का वैल्यू निकालना है। तो p ऑफ x क्या हो जाएगा, mx का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, और p ऑफ -1 कितना दिया हुआ है, 7 दिया, यानी कि x की जगह पे क्या लेंगे, -1 लेंगे। यहाँ पे लिखो -1 इक्वल टू m, x की जगह पे क्या आ जाएगा, -1, -1 का स्क्वायर माइनस -1 प्लस 3। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7, यहाँ लिखो, ये हो जाएगा m। अब यहाँ पे देखो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 होने वाला है। ठीक है, यानी कि 1 लिखता हूं यहाँ पे, माइनस 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 प्लस 2 + 3, आगे 7 इज इक्वल टू m1 जा m प्लस 3 + 2 5। इसको यहाँ भेज दो, तो 7 - 5 इक्वल टू m, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। m इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया और 4 भी हमारा हो गया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो हमारा क्या बोला है, डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल्स एंड फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमें क्या करना है, रिमाइंडर निकालना हुआ है। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन दिया तो बहुत इजी है। सबसे पहले यहाँ पे सब में x है, तो यहाँ पे लिख लो p ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x² - 7x प्लस 9 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमें देखो डिवाइजर दिया हुआ है। डिवाइजर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे चाहिए तो लिख लो, तो या तो नीचे लिख लो, यहीं पे लिख लेते। चलो यहाँ लिखो डिवाइजर, डिवाइजर क्या दिया है, x + 1 दिया हुआ है। x + 1, यहाँ पे +1 दिया है तो इसका कभी भी क्या करना है, अपोजिट साइन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लिखना है, अपोजिट साइन। तो +1 का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हम लोग x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1 करेंगे। तो p ऑफ लिखो -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर, सॉरी -1 का स्क्वायर माइनस 7 - 1 प्लस 9। ठीक है, आगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7 प्लस 9, 9 + 1 10 प्लस 17। तो p ऑफ -1, p ऑफ -1 कितना मिल गया मुझे, 17 मिल गया। ठीक है, ये पहला, यानी कि हम लोग को ये क्या मिला, रिमाइंडर मिला। क्या मिला, ये रिमाइंडर मिला। चाहिए तो आप लास्ट में रिमाइंडर इज इक्वल टू 17 लिख सकते हो। सेम इसका भी लिखो, इसका भी देखो क्या दिया हुआ है, सब में क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखो p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ - 2x² प्लस ax माइनस a।
अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिवाइजर दिया हुआ है। डिवाइजर क्या दिया हुआ है, x माइनस ए दिया हुआ है, यानी कि इसका अपोजिट, अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस ए, यानी कि ए ही लिखना रहता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे x की जगह पे a लिखना है। तो p ऑफ a इज इक्वल टू इंटू ए का क्यूब माइनस 2 इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू ए माइनस ए। ठीक है, आगे 2 इंटू ए का क्यूब यानी कि ए क्यूब माइनस 2 इंटू ए का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए। आगे 2 इंटू ए का क्यूब, अब यहाँ पे देखो माइनस ए माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि ए का स्क्वायर बचेगा माइनस ए। तो हमारा पी ऑफ ए हमारा कितना मिल गया, ये आंसर मिल गया। ठीक है, इसमें दूसरा भी हो गया, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा वाला भी देखते इसमें हम लोग कर सकते क्या, तो तीसरा वाला भी कर लेते। नीचे तीसरा वाला क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग बाद में करते हैं, या तो एक काम करते हैं, ये पहले आप दोनों लिख लो, उसके बाद वहीं पे करते हैं हम लोग। ठीक है, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो इसी में का क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो हमारा क्या दिया हुआ है, 54m³ प्लस 18m² माइनस 27m प्लस 5। ठीक है, जैसे हम लोग लिख रहे थे सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। यहाँ पे लिखो p ऑफ m इक्वल टू 54m³ प्लस 18m² माइनस 27m प्लस 5। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिवाइजर दिया हुआ है। डिवाइजर हमें कितना दिया हुआ है, m-3 दिया हुआ है। तो अपोजिट साइड हमारा क्या हो जाएगा, -3 का क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, तो p ऑफ m के जगह पे हमें क्या लेना है, p ऑफ 3 लेना है। ये हो जाएगा 54, 3 का क्यूब प्लस 18, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, माइनस 27 इंटू 3 प्लस 5। ठीक है, सब जगह वैल्यू पुट कर दिया, आप सबको सॉल्व करते हैं। आगे यहाँ पे हो जाएगा 54, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 प्लस यहाँ हो जाएगा 18, 3 का क्यूब हो जाएगा 9 माइनस 27 इंटू 3, 27 3 जा कितना हो जाएगा, देखो 7 3 जा 21 कैरी 2, 3 2 जा 6 प्लस 7, नहीं 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 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, 81 प्लस 5। ठीक है, आगे अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 54 को हम लोग तोड़ सकते हैं क्या, या तो 54 इंटू 27 करो तो भी चलेगा, या तो 27 2 जा 54 होता है ना, तो यानी कि 2 इंटू 27 इंटू 27 में लिख दो तो भी चलेगा। और 18 9 जब हमारा कितना हो जाएगा 162 माइनस 81 प्लस 5। आगे 27 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 729 प्लस 162 में से 81 माइनस करो कितना बचेगा 81 प्लस 5। आगे 729 डबल कर दो, 700 का 14 या तो मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 और 7 2 जा 14 प्लस ये कितना हो जाएगा 86। इसको प्लस करो, 8 और 6 कितना हो जाएगा 8 और 6 हमारा हो जाएगा 14 कैरी 1, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 14 वापस कैरी 1 प्लस 1 करो, ये हो जाएगा 5 1। हमारा कितना आंसर आ रहा है 1544। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा P ऑफ 3 कितना आएगा 1544। ठीक है, इसी में का क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमारा क्या बोला है, इफ द पॉलिनोमियल हमारा क्या दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखो क्या दिया हुआ है, P ऑफ y इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 5y का स्क्वायर प्लस 7y प्लस m। ठीक है, ये हमको पॉलिनोमियल दिया। उसके बाद क्या बोला, डिवाइड बाय y प्लस 2, यानी कि डिवाइजर। यहाँ पे लिखो डिवाइजर हमें कितना दिया है y प्लस 2। तो अभी हम लोग वही देख रहे थे, अपोजिट साइड क्या हो जाएगा प्लस 2 का -2। ठीक है, -2। और उसके बाद क्या बोला है, देन रिमाइंडर इज 50 दिया हुआ है, यानी कि P ऑफ
-2 हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से वैल्यू पुट करना है। तो हम लोग को यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा, P ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब माइनस 5 -2 का स्क्वायर 7 -2 प्लस m। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करता है। इसका वैल्यू देखो क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखो 50 इक्वल टू -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8, आगे -5, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14 प्लस m। ठीक है, आगे लिखो 50 इज इक्वल टू -8, अब यहाँ पे -5 4 जा 20 -14 प्लस m। ठीक है, आगे लिखो 50 इक्वल टू, सबको प्लस कर दो, देखो -20 -14 कितना हो जाएगा, -34 प्लस m। ये हो गया 50 -34 और 8 कितना हो जाएगा, -42 -42 प्लस m। -42 को यहाँ भेज दो, ये हो जाएगा 50 प्लस 42 इज इक्वल टू m, यानी m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 92। m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 92। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है।